विजय चौधरी मतलब कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मंच पर अपना बयान दे भी देते हैं कि कब क्या सत्ता बदल जाए कोई नहीं जानता है, हम तो कभी भी किसी वक्त पलट भी सकते हैं, खुलेआम मंच से बोलते हैं। तो लोटस कर सकता है, जो पार्टी विधायकों को तोड़ सकता है वो तो हमारे सीएम को भी हटा सकता है, मुझे भी हटा सकता है। कहीं बोला कुछ और किया कुछ और, ये कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के मन में चल रहा था। आपने देखा कि झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन मुख्य धारा में आ गए हैं, उनके नाम की चर्चा खूब है। पूर्व सीएम रहे हैं, उनको एक मौका दिया गया था 6-7 महीना का टेन्योर पूरा करने जब जेल में थे हेमंत सोरेन पर कई मामले थे, वो जब जेल में जा रहे थे। ये क्या है, चिराग पासवान के लिए एक अवसर है कि अगर तेजस्वी यादव मेरे साथ बोल रहे हैं तो भाजपा के पास एक संदेश जाएगा कि 25 चुनाव में अगर जिन सीटों पर हम मांग रहे हैं वो सीटें अगर हमें नहीं मिलती हैं तो हमारे पास क्या होगा, दबाव के प्रेशर पॉलिटिक्स हम कर सकते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। लालू यादव नहीं है यहाँ पर, तमाम चीज़ें जो है मंथन चल रहा है एक तरीके से, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश हैं, रत्नेश से चर्चा करेंगे। रत्नेश, पहले तो अभी जो राज्यसभा की सीट है इस पर भी बीजेपी ने अपनी दूसरी प्रत्याशी उतार दी है और अब नीतीश लग रहा है इससे नाराज़ है। क्या चल रहा है एनडीए में? ये नीतीश कुमार की नाराजगी सिर्फ राज्यसभा की सीट को लेकर के ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि जदयू की सहमति नहीं बन पा रहा है। चाहे आप वक्फ बोर्ड कानून को ही ले लीजिए, जिसमें आपने देखा कि जदयू के कई मुस्लिम नेताओं के जो बयान थे वो बयान बिल्कुल अलग थे। जो भाजपा के बयान थे या फिर जो ललन सिंह ने बयान दिया, उन बयानों से नाराजगी जदयू के अंदर बढ़ गई थी कि मतलब वक्फ बोर्ड कानून पर जो नीतीश कुमार, आपने देखा एक हफ्ते बाद ही उन्होंने मदरसों को लेकर के कितना बड़ा ऐलान कर दिया। आपने देखा कि जो मज़ार होते हैं उसके घेराबंदी के लिए कितना बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के कई ऐसे मंत्री हैं बिहार सरकार में, मुस्लिम समाज के कई ऐसे एमएलसी हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। पासमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, भागलपुर के क्षेत्र में आप चले जाइए, उन मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर कितना भरोसा जताया है। उन मुसलमानों के लिए नीतीश बोलते भी है कि मुसलमानों के पास मेरा वोट बैंक है। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार उस वोट बैंक को, अगर भारतीय जनता पार्टी के एक फैसले से उस वोट बैंक पर अगर असर पड़ता है तो नीतीश कुमार वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर राजद से मोहभंग मुसलमानों का होगा तो वो बीजेपी के तरफ नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर इसके लिए एक रणनीति बना रहे हैं। हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ चले जाए, जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं होगा। नीतीश पर कितना विरोध में वो बोलते हैं, वो नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार या फिर कोई भी ऐसी पार्टी जो मुख्य धारा में है बिहार में, वो ये नहीं चाहेगी कि मुसलमान जो वोट बैंक आरजेडी से अगर छटक रहा है वो किसी तीसरे पार्टी जो बिहार में कभी रणनीतिकार के रूप में थे प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी में अगर उनके दल में चले जाएं तो ये एक बहुत बड़ा क्षति होगा। न सिर्फ आरजेडी के लिए क्षति होगा बल्कि जदयू के लिए क्षति हो गया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए क्षति होगा, चिराग पासवान के लिए क्षति हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान बहुत ज्यादा भरोसा करते नहीं, क्योंकि वो कहा जाता है कि एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर दिया हुआ है कि हिंदू के लिए एक सिंबल, मतलब एक तमका लगा हुआ है उनके ऊपर में कि हिंदुत्व की ये पार्टी है, तो मुसलमान बहुत ज्यादा उनमें जाएंगे नहीं। तो वैसी पार्टियां मुसलमान वोट बैंकों पर लपकना चाहेंगी, जो मुसलमान का मोहभंग इस वक्त आरजेडी से हो रहा है और ये सच्चाई है। मुसलमान का मोहभंग आरजेडी से हो रहा है। आप देखेंगे कि मुसलमानों का एक टीम जो है कभी चिराग पासवान से मिलने जाता है तो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका टाई अप हो जाता है। अच्छा, तो आज सीएम नीतीश मिले भी हैं मुसलमान संगठन से। संजय झा ने 15 मिनट, आज नहीं, कल नहीं, बल्कि सीएम नीतीश इसके पहले भी मिले थे। जब जातीय जनगणना हुई थी, इसमें रिपोर्ट में सबसे ज्यादा मुसलमान आए थे, तो मुसलमानों का एक टीम गया था उनसे मुलाकात करने, नेता गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में मुसलमानों को हम बहुत तरजीह देंगे। तो नीतीश कुमार वैसा करते भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनडीए नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सहमति नहीं बन पा रही।
नीतीश कुमार की नाराजगी बन रही है, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर नाराजगी बढ़ गई। राज्यसभा की सीट पर जदयू चाहता था कि हमारा कोई कैंडिडेट जाए, इससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई। आपने देखा कल ही अशोक चौधरी क्या क्या बयान दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों पर हमारा समर्थन नहीं है, आइडियोलॉजी पे नहीं है, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, बिहार के विकास के लिए आइडियोलॉजी क्या है। कि सिर्फ बिहार के विकास की आइडियोलॉजी की बात नहीं है, वो जदयू का आइडियोलॉजी अगर भाजपा मानती है तब गठबंधन रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अशोक चौधरी का स्पष्ट ये बयान है। अच्छा, आपने खबर भी की जिसमें विजय चौधरी ने ये बोला था, हम तो कभी भी पलट सकते हैं। बिल्कुल, विजय चौधरी मतलब कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें मंच पर अपना बयान दे भी देते हैं कि कब क्या सत्ता बदल जाए कोई नहीं जानता है, हम तो कभी भी किसी वक्त पलट भी सकते हैं, खुलेआम मंच से बोलते हैं। अशोक चौधरी भी ये बोल रहे हैं। अशोक चौधरी ने जो बयान दिया कल, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही कि आइडियोलॉजी भाजपा की नहीं होनी चाहिए, वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिस पर बिहार का विकास होना चाहिए। ये बिहार के विकास की बात नहीं है, बल्कि ये जदयू के अगर आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति होगी तो गठबंधन में हम रहेंगे, वरना इस गठबंधन को हम छोड़ देंगे। उनके कहने का साफ संदेश यही था, साफ मतलब यही था। तो ये छोटे छोटे, और आपने सुना उसमें यूपीए का चर्चा उन्होंने कर दिया, वो बात उन्होंने गलती से कही थी, लेकिन यूपीए का अभी भी कहीं ना कहीं, यूपीए या इंडिया गठबंधन में अभी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के वो मतलब इंतजार में है, वेट एंड वॉच में है। अभी भी आ जाए। आप देखिए कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा हमला करते नहीं है, वो कहते हैं कि क्या ही बोला जाए नीतीश कुमार पर। कल भी उन्होंने बयान दिया, जो आंदोलन किया गया था SC ST के द्वारा, जो क्रीमी लेयर की बात आई थी कोटा के अंदर कोटा, तो उसमें उन्होंने उन पे पूछा गया तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी थी, तो उन्होंने कहा कि उन पे हम क्या बोले, उनको हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की नीतियाँ, नीतीश कुमार के पार्टी का आइडियोलॉजी या नीतीश कुमार ने जो सोचा है उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है, उस लाइन पे नहीं जा रही है, तो नीतीश कुमार उस लाइन से हट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये स्पष्ट मैसेज है और नीतीश कुमार ऐसा करते भी आए हैं। पूर्व में इनके बारे में यही चर्चा है कि नीतीश कुमार यही करते रहे, अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते हैं, अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते हैं। तो एनडीए से अलग, इसीलिए वो जाने भी जाते हैं। एनडीए से अलग होने का मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। अच्छा रत्नेश, जब पूर्व सीएम की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, रिटायरमेंट, संगठन और दोस्त, ये विकल्प उन्होंने अब रख दिया है, क्या चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो रही है। ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये सिर्फ आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में हो रहा है। आपने देखा कि झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन मुख्य धारा में आ गए हैं, उनके नाम की चर्चा खूब है, पूर्व सीएम रहे हैं, उनको एक मौका दिया गया था 6-7 महीना का टेन्योर पूरा करने जब जेल में थे हेमंत सोरेन पर कई मामले थे, वो जब जेल में जा रहे थे तो चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। वो प्रकरण याद दिलाता है जीतन राम मांझी वाला प्रकरण, जब नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी बातें उठने लगी थी, तो नीतीश कुमार ने कुछ दिन के लिए अपने आप को मतलब रोका। जैसे होता है कि बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है, कहीं चक्का जाम हो गया या फिर कुछ मामले ऐसे हो रहे, तो गाड़ी पहले स्लो करते हैं, फिर बहुत तेज़ी से फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके वो स्पीड में निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां झारखंड में भी बनाई जा रही हैं। जीतन राम मांझी वाला प्रकरण दोहराया जा रहा है। पहले तो भाजपा ये चाहती थी कि हम चंपई सोरेन को अपने साथ ले लें, मतलब गठबंधन कर ले उनके साथ। जो विधायक वो ले ला रहे हैं, 6 विधायक जो उनके संपर्क में थे, उन 6 विधायकों को भाजपा का सदस्यता दिला दिया जाए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने तक का ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। लेकिन यहाँ पर मामला फंस गया। दरअसल बात ये था कि चंपई सोरेन जब दिल्ली गए थे तो कई तरह की चर्चाएं उनके बारे में चल रही थी। 6 विधायक को लेकर आप आइए, आप हमारे साथ आइए, आपको हम सीएम बना देंगे, आपको आपके जो भी विधायक आएंगे उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन चंपई सोरेन को ये लगा कि अगर मान लीजिए कि हम जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, भाजपा का क्या भरोसा कि वो सीएम बनाएगा ये कि नहीं बनाएगी। भाजपा ने तो ये दावा किया है कि हमारा सीएम होगा वहाँ पर, तो ये भरोसा तो है नहीं। जो व्यक्ति ऑपरेशन लोटस कर सकता है, जो पार्टी विधायकों को तोड़ सकता है, वो तो हमारे सीएम को भी हटा सकता है, मुझे भी हटा सकता है। कहीं बोला कुछ और, किया कुछ और। ये कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के मन में चल रहा था और उन्होंने सोचा कि जब जीतन राम मांझी का प्रकरण चल ही रहा है तो क्यों ना हम उनकी तरह एक पार्टी का गठन करें और पार्टी के साथ जब हम गठबंधन करेंगे
तब मुझे फायदा हो सकता है। क्या होगा, उनके पास विधायक रहेंगे तो नेगोशिएशन वो उनका आसानी से हो सकता है, जैसे जीतन राम मांझी करते आ रहे हैं। हाँ, उनसे ये पूछा गया कि अभी बहुत कम समय, उन्होंने बोला कि पार्टी बनाने में कितना समय लगता है, 1 हफ्ता। बिल्कुल, पार्टी बनाने में 1 हफ्ता समय लगेगा, लेकिन इसमें भी एक पेच है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या उस पार्टी पर रजिस्ट्रेशन पर मुहर लग सकता है। आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या हुआ, उन्होंने बहुत दिन तक अपनी पार्टी का नाम बनाया लेकिन उस पर मुहर ही नहीं लगा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाया। पार्टी नाम तो रख दिया लेकिन नाम को लेकर के संशय था, उस पार्टी के नाम पर मतलब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। बाद में चुनाव के कुछ महीनों पहले उनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, सिंबल मिलता है, निर्वाचन आयोग ने मुहर लगा दिया कि हाँ ये पार्टी अब है। तो ये कहीं ना कहीं चंपई सोरेन भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम पार्टी बनाएंगे, विधायक आ जाएंगे तो हमारे पास जो बार्गेनिंग का मौका होगा, बहुत ज़्यादा अवसर मुझे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व सीएम हैं वो, तो ऐसी चर्चाएं वो कर रहे हैं। और आपने देखा ना कि ऑपरेशन लोटस की बात बिहार में भी कही जा रही है। बिल्कुल, अशोक चौधरी ने खुद बोला है। जी, अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के साथ ऑपरेशन लोटस हो सकता है। अच्छा रत्नेश, अभी जो चिराग और मांझी, ये जितनी भी केंद्र सरकार की नीतियां आ रही हैं इस पे नाराजगी जाहिर करते हैं। चिराग पासवान ने तो पहली बार में ही कर दिया कि मैं और मेरी पार्टी इसको लेकर नाराज है। जीतन राम मांझी से उनकी भिड़ंत भी हो गई। क्या लग रहा है, अब एनडीए अपने घटक दलों पर ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, एनडीए गठबंधन दलों पर ध्यान दे रहा है, तभी आपने देखा कि चिराग जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी तुरंत उसे पलट दे रहे हैं। जी। SC/ST में क्रीमी लेयर की बात आ गई, कोटा के अंदर कोटा की बातचीत आ गई। एक तरफ चिराग पासवान मतलब नाराज थे, जीतन राम मांझी चाहते थे कि होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर के बारे में जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्या जीतन राम मांझी के पास में क्रीमी लेयर नहीं है? क्या उनके पुत्र इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री नहीं है? क्या उनके घर वाले, क्या वो खुद मंत्री नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी पर तेजस्वी यादव के द्वारा जो कटाक्ष किया गया था, वो समर्थन चिराग पासवान को कर रहे थे। जो चिराग पासवान कभी क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे थे, ये चिराग और तेजस्वी की जो बोली है वो एक हो रही है। ये क्या है, चिराग पासवान के लिए एक अवसर है कि अगर तेजस्वी यादव मेरे साथ बोल रहे हैं तो भाजपा के पास एक संदेश जाएगा कि 25 चुनाव में अगर जिन सीटों पर हम मांग रहे हैं वो सीटें अगर हमें नहीं मिलती हैं तो हमारे पास क्या होगा, दबाव के प्रेशर पॉलिटिक्स हम कर सकते हैं। सीटों को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें मान लीजिए कि 30 सीट वो डिजर्व करते हैं, वो मांगेंगे 50 सीट। 50 सीट में अगर कम बेस भी होगा तो मतलब कम से कम 30 से 35 या 40 सीटें उनको जानी चाहिए। मतलब वो मान के चल रहे हैं कि 40 सीटें मुझे मिलेंगी। अब उसमें क्या होगा, पेच फंसेगा, चिराग पासवान पेच फंसाएंगे, हर चीज का वो बार बार विरोध कर दे रहे हैं। आपने देखा लेटरल एंट्री को लेकर के उन्होंने किस तरीके से विरोध किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए इसमें, और उस आदेश को ही नरेंद्र मोदी ने पलट दिया। सुबह में चिराग ने बयान दिया, शाम में नरेंद्र मोदी ने आदेश को ही रद्द कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं तो दाल दाल में पात पात वाली स्थिति है। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि अरे चिराग जब हमारे गठबंधन से हटेंगे, आने वाले भविष्य में चिराग के पास में एक बड़ा वोट बैंक भी है। हमेशा से ये बात दलितों का लगातार मैं कहते हैं कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक है, बशर्ते उस वोट बैंक पर चिराग पासवान को कमांड करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए मंत्री बन गए, चिराग बहक जाते हैं, या फिर मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ मिल गया, मुझे उस वोट बैंक की क्या जरूरत, अगर मान लीजिए बहक गए तब मामला गड़बड़ा सकता है। लेकिन चिराग पासवान अगर उसे बांध के रखते हैं तो आप समझिए कि चिराग पासवान के पास एक बड़ा वोट बैंक जुटेगा। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि 25 में हमें डैमेज नहीं होना है, 25 में हमें उभरना है, अपनी पार्टी को आगे ले जाना है, बीजेपी को आगे ले जाना है। तो इन गठबंधनों पर ध्यान दे रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर के तेजस्वी सहमति दे रहे हैं तो जीतन राम मांझी को लेकर के विरोध कर रहे हैं। यही सवाल है, तेजस्वी भी पूरे तरीके से तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। तेजस्वी की यात्राएं बिहार में निकलने वाली हैं। तेजस्वी अलग अलग जगहों पर यात्रा में निकलेंगे और जब यात्रा में निकलेंगे तो जो आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रहा है, या फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, ऐसा जो परसेप्शन बनाया जाएगा, तो लोगों के मन में ये जाएगा कि हाँ भाजपा ऐसा गेम कर सकती है भविष्य में, तो क्यों ना तेजस्वी यादव को एक मौका दिया जाए। पिछले 2015 से लेकर के आप देखिए 20 में और अब 25 आ गया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे, ऐसी चर्चाएं खूब चल रही हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के लोगों के मन में मतलब एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी, अगर देखिए तेजस्वी यादव के पास भी जो वोट बैंक है MY समीकरण, उसमें से M नाराज हो रहे हैं, Y भी कहीं ना मतलब Y तो है, M नाराज, M में नाराजगी बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों में नाराजगी बहुत ज़्यादा है।
तभी तो छोड़ छोड़ के प्रशांत किशोर की पार्टी में चले जाते हैं। MYM भी है उनके पास, जो बिल्कुल MYM भी है, तो उसमें भी वो लोग रहेंगे तब ना। MYM में अगर वो रहेंगे, या फिर माइकम जो कहा जाता है, कुशवाहा वोट बैंक को साधना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कुशवाहा को वो साध करके बिहार में अपनी जो रणनीति लोकसभा में उन्होंने बनाई है 25 में सक्सेस ही हो जाए। बिल्कुल जरूरी तो नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट सच ही हो जाए। एक्सपेरिमेंट फेल भी कर सकता है। कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, कुशवाहा को MLC बनाया जा रहा है, कुशवाहा राज्यसभा जाकर मंत्री भी बन जाएंगे। तो फिर कुशवाहा के मन में होगा ना कि बीजेपी ने तो इतना कुछ दिया, तो क्यों भाई तेजस्वी यादव तो सिर्फ अपने लिए वोट बैंक मांगना चाहते हैं। कल को हो सकता है कि वो मंत्री ना भी बनाए, कल को हो सकता है कि आज कुशवाहा उनके लिए तरजीह है, कल दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, तब क्या करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुशवाहा के मन में है कि नहीं, एनडीए में ही रहना है, एनडीए छोड़ के मुझे जाना नहीं है। और एनडीए में थे तभी तो अब उनको वहां भेजा गया। बिल्कुल, एनडीए में तभी उनको मतलब पेशेंस रखा उन्होंने, और एक बड़ी जीत मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वालों के बीच हुआ होगा कि उपेंद्र कुशवाहा आज राज्यसभा में है, और इस जीत पर कुशवाहा समाज बड़ा मतलब खुश नजर आया है। तो 25 में इसका असर भी आपको दिखेगा, मिलेगा। अच्छा रत्नेश, आखिरी मुद्दा है जमीन सर्वे को लेकर। परसों से सरकार एक्टिव हो गई है, जमीन सर्वे का काम 45,000 से ज्यादा गाँवों में शुरू हो चुका है। देखिए, ये अब क्या हुआ लंबे समय के बाद, मुझे लगता है कि 30 से 40 वर्ष के बाद शायद जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा रहा है। इस दरमियान क्या हुआ कि बहुत सारे ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो गए, बहुत सारे ज़मीनों पर मतलब सरकार की कुछ ज़मीनों को दखलिया दिया गया। ज़मीन का विवाद कितना ज़्यादा बढ़ता है, कितने मर्डर होते हैं। सरकार उन सभी विवादों को निपटाना चाहती है, और इस वजह से आप देखेंगे ज़मीन सर्वेक्षण काम शुरू हो गया है। कल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया राजधानी पटना में किसे 4 अंचलों में बांट दिया जाए। मैंने आपने खबर भी किया था, ये 4 अंचलों में बांटा गया है। वो 4 अंचल कौन कौन से हैं? तो 4 अंचल में पाटलिपुत्रा है, पटना सिटी है, दीदारगंज है, पटना सदर है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो सीओ होंगे, मान लीजिए कि पटना में मान के चलिए कि 2 अगर बनाए जाते पूर्व में, तो सीओ एक जमीन का काम सर्वेक्षण काम यहाँ चल रहा है, तो पता चला सीओ कहाँ है, खोजते खोजते अब आपको जाना पड़ेगा इधर, आपको दानापुर, इन तमाम क्षेत्रों पर जाना पड़ेगा। प्रेशराइज। अब क्या होगा, 4 जगह बांट देने से सीईओ और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन सब में बांट दिया जाएगा, ये क्षेत्र बांट दिया जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, आसानी हो। जमीन का कागज जमा करना है, जमीन के कागजात को लेकर के बहुत लफड़ा होता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया। अच्छा, कार्यालय भी बनाए जाएंगे इन सभी जगहों पर। पाटलिपुत्रा में दीघा थाना, राजीव नगर, हवाई अड्डा, पाटलिपुत्रा और गर्दनी बाग जैसे थाने रखे गए हैं। वही स्थिति पटना सिटी में तमाम जो थाने पटना सिटी के अंदर में आने वाले उनको रखा गया है। दीदारगंज के अंदर में आने वाले थानों को रखा गया है। पटना सदर में जो पटना के आसपास के जो थाने हैं उनको बनाया गया है 4 जगहों पर वितरण करके। इससे लोगों को आसानी होगी कि जमीन जो है हमारा अब हम और अधिकतम प्रेशर एक पे नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, एक पर नहीं पड़ना चाहिए, ये स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की। बिहार से लेकर झारखंड तक हमने आपको खबर बताई कि क्या कुछ सियासत में चल रहा है और राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। अब आज की जो खबरें होंगी उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी और कल हम उन खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रातों रात में इतना ही। आपको रातों रात कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।